स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 27 परफॉर्म करेंगे, जो कि है लाइम वाटर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि ये पाउडर की फॉर्म में है। मैंने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में इस तरह डिज़ोल्व कर लिया। ये पानी में डिज़ोल्व करके इसको मैंने रख दिया। 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसके जो पैरिसिपेट है वो नीचे बैठ गए और इसके ऊपर जो पानी की लेयर थी वो मैंने ये लेयर निकाल ली। तो ये हमारा तैयार हो गया लाइम वाटर। अब इसका कलर देखें आप कि ये कलर कैसा है इसका। ये लाइम वाटर है, जो कि इसमें लाइम वाटर पानी में डिज़ोल्व किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में डिज़ोल्व किया, उससे लाइम वाटर बना। पैरिसिपेट नीचे बैठ गए, ऊपर पानी की जो लेयर थी वो मैंने इस ग्लास में ले ली। अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो लाइम वाटर है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाएगा, तो इस लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा। तो ये मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि कैसे ये कलर जो है इसका मिल्की हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर देखें किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। बिल्कुल ये मिल्की हो गया है। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ये कलर जो है इसका ये मिल्की हो गया। तो जब भी हम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के से हमने ये लाइम वाटर बनाया था वो मिल्की कलर का हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं, और इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई है, इस वजह से ये मिल्की। जर्नल में कैसे लिखना है ये देखते हैं हम। एक्सपेरिमेंट नंबर 25 है। एक बात याद रखिएगा बच्चों के, इस साल 2023 और 24 में जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे वो 9 और 10 दोनों का एग्ज़ाम, आपको प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम देना है, यानी 9 के प्रैक्टिकल्स का भी और 10th के भी प्रैक्टिकल का। तो आपके पास ज़रा बर्डन ज़्यादा है, तो आपने इसको अच्छी तरह समझ के करना है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो आपने याद रखने हैं। कुछ परफॉर्मेंस के हैं, कुछ जो है कुछ आपने ऐसे लिखने हैं, कुछ स्लाइड बनानी है। तो ये जो है आपकी परफॉर्मेंस है। तो क्या है ये, इसका ऑब्जेक्ट देखते लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर इनटू लाइम वाटर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी आपने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि ब्रीथिंग आउट, यानी जो हवा हम ब्रीथिंग के ज़रिए बाहर निकालते हैं, वो हम लाइम वाटर में अगर उसको ब्रीथ करें, उसको ब्रीथिंग आउट करें लाइम वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल होती है। यानी हमारी सांस जो हम ले रहे होते हैं, तो सांस के साथ जो सांस जिसे कहते हैं हवा बाहर निकालते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हमारे जिस्म से एक्सहेल होती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है हमारा
यहाँ पे इसके आपने लिखना है अपरेटस यानी सामान। कॉनिकल फ्लास्क है, डिलीवरी ट्यूब है, लाइम वाटर है, कॉर्क है। मैंने ये घर में परफॉर्म किया है, इसलिए मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क और डिलीवरी ट्यूब नहीं थी। मैंने ग्लास लिया है और एक ट्यूब के ज़रिए आपको ये परफॉर्मेंस दिखाई है। अब ये देखते हैं कि हमने जर्नल में इसको लिखना कैसे है। तो आपको वैसे तो टीचर बता देगी एग्ज़ाम में कि आपने क्या क्या लिखना होगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे लिखना है। प्रोसीजर, ये प्रोसीजर आपने पूरा लिखना है, जितने भी इसके पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने जो है ये डायग्राम बनानी है। डायग्राम में देखिए 2 फ्लास्क आपने लेनी है, फ्लास्क ए है और फ्लास्क बी है। आपने जो है इसी तरह से इसका सेटअप करना है। अगर आप इस तरह ना भी करें, यानी 1-2 फ्लास्क लेके इस तरह भी करें, अगर एक ही फ्लास्क में आपने जो है एक्सहेल कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी, तो वो भी उसकी भी उस तरह भी परफॉर्मेंस हो जाती है। फिर यहाँ पे कुछ ये प्रिकॉशंस हैं। इन प्रिकॉशंस का आपने ख्याल रखना है कि कवर द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब विथ योर थम बिफोर ब्लोइंग, सो डैट आपने उसके ऊपर थम रख लेना है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो उसके अंदर इंटर फ्लास्क के अंदर ना हो सके। और उसको सक नहीं करना है लाइम वाटर को। डू नॉट सक लाइम वाटर इनटू योर माउथ बिकॉज इट इज़ हार्मफुल, कि ये हार्मफुल होता है और इसको आपने जो है वो सक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये आ जाता है यहाँ पर आपका लर्न अबाउट इट। अब ये जो चीज़ है ये आपने लर्न करनी है, पढ़नी है, जर्नल में नहीं लिखना है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और वैसे आपको टीचर ने बताया भी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपने ये 2 फ्लास्क की डायग्राम बनानी है। एक फ्लास्क का कलर आपने डार्क करना है, एक का लाइट करना है। और जो ये ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है ये आपने इसी तरीके से पूरी ऑब्जर्वेशन लिख देनी है। जितने भी इसके पॉइंट हैं कि पॉइंट क्या है। ऑब्जर्व द कलर चेंज इन बोथ फ्लास्क ऑफ लाइम वाटर। द लाइम वाटर इन फ्लास्क ए टर्न मोर मिल्की इमीडिएटली एंड वेरी स्मॉल चेंज इन कलर ऑफ लाइम वाटर इन फ्लास्क बी। फ्लास्क बी का जो कलर था वो कम हुआ, बहुत थोड़ा सा हुआ। फ्लास्क ए का जो है वो फ़ौरन ही कलर जो है वो मिल्की हो गया। वी ऑब्ज़र्व वेरी स्मॉल क्लाउडनेस आपने देखा उसमें बहुत कम थी। वो क्यों थी कि वो अब आपने इसका जो है कंक्लूजन करना है, नतीजा इसका लिखना है। द एक्सहेल एयर कंटेन हायर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और डेट्स वाई लाइम वाटर टर्न मोर मिल्की और क्लाउडी इन फ्लास्क ए। और यही वजह है कि फ्लास्क ए में जो लाइम वाटर होता है वो ज़्यादा मिल्की होता है, ज़्यादा मिल्की हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होती है, जो रेशियो होता है वो कम होता है। लेकिन जो हमारे जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है वो कितनी होती है, 0.03 होती है। और जो हमारे जिस्म से एक्सहेल होती है बाहर वो कितनी होती है, 4% होती है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये आपने याद करने हैं। और यहाँ पे ये इसकी इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक्वा सोल्यूशन यानी पानी में हल कर लिया था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस की शक्ल में है। ये एक सोल्यूशन है, वो जो है एक्वा सोल्यूशन है, ये गैस है। इस सोल्यूशन में इस गैस को पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बने जो कि पानी में होते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, यानी ये रिएक्शन इसका होता है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल।